नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के डोरंडा के जैप1 स्थित शौर्य सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित 527 अभ्यर्थियों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्रियों की भी उपस्थिति रही। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अभ्यर्थियों ने प्राप्त नियुक्ति पत्र को एक साथ ऊपर उठाकर लहराते हुए हेमंत सोरेन का अभिवादन किया। इधर कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर झलक रही खुशी ये बता रही है कि वह कितने उत्साहित है। नियुक्ति पत्र वितरण अनवरत जारी है। एक साथ कहिए जोहार और अपनी खुशियां दिखाइए जोरदार तरीके से अपने नियुक्ति पत्रों को हवा में हिलाते हुए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा श्री बैद्यनाथ राम जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री श्री और इनके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सहायक शिक्षक के रूप में सुजाता किस्पोट्टा जी पुरुष रांची की सुजाता किस्पोट्टा। महिला सबसुम जी जीव विज्ञान साहिबगंज की। कुमारी आशा अपनी खुशियां दिखाएंगे जोरदार तरीके से लहराकर और थोड़ी देर तक करते रहिए, शोर भी करते रहिए, खुशियां दर्शाते रहिए अपनी। जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति होने से विद्यालयों में पठन पाठन में गति आएगी तथा इसका पूरा लाभ हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। विगत कई माइक आगे लगा दीजिए। चलिए हो गया सर, हो गया। देखिए आज नौजवानों के चेहरे को जाके देखिए कितने उत्साहित हैं। 500 से अधिक बच्चे आज सरकार के सरकारी नौकरी में शामिल हो रहे हैं और उनके बीच हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण भी किया है। नहीं हो पाएगा। इसमें शिक्षक है, इंजीनियर है, लैब टेक्नीशियन है, कई संवर्ग के लोग हैं और यह अनवरत चल ही रहा है। मेरी ओर से नवनियुक्त अभ्यर्थियों को मेरी ओर से, सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न पत्र लीक के विषय पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्जाम कंडक्ट कौन करवाया है, भारतीय जनता पार्टी, सरकार या आयोग? एग्जाम कौन कंडक्ट किया है, बीजेपी या सरकार या आयोग? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसके बारे में वो भी आपको दे देंगे। हमने कहा है कि जो घटना घटित हुई है इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और कारण सामने आना चाहिए। ठीक है। घोटाला हो गया है, आयोग ने जवाब दे दिया ना। मध्य प्रदेश आइए बन्ना जी, कहाँ है बन्ना जी? इधर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत शुक्रवार को सरायकेला जिले के कांड्रा मोड़ में रोड शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी और मंत्री रामदास सोरेन शामिल थे। इस दौरान वहां मौजूद जन सैलाब ने कल्पना सोरेन का जोरदार अभिनंदन किया। कांड्रा मोड़ पहुंचते ही विधायक कल्पना सोरेन अपनी कार की छत पर जा बैठी, जिसे देख लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। रोड शो करते हुए कल्पना सोरेन ने महिलाओं से संवाद भी किया। कल्पना सोरेन की एक झलक पाने के लिए जन सैलाब में उपस्थित महिलाएं आतुर दिखी। मौके पर महिलाओं ने पत्ते से बनी झारखंडी टोपी और माला कल्पना सोरेन को भेंट किया। अपने वाहन की छत पर बैठकर कल्पना ने लोगों का अभिवादन करते हुए पूछा कि मैया सम्मान योजना की राशि उनके खाते में आ रही है कि नहीं, हेमंत दादा को जिताएंगे ना। इस दौरान पत्रकारों को कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना का ये जन सैलाब संकेत दे रहा है कि राज्य की महिलाओं का सरकार ने सम्मान किया है। जन समर्थन हेमंत सोरेन और गठबंधन को मिल रहा है।
को मिल रहा है, ये हेमंत सोरेन जी है और हमारी गठबंधन को मिल रहा है। मैं नहीं आई हूँ, बेबी मैडम ने ये मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की है और मैडम के साथ हम लोग उनका साथ देने महिला के स्वरूप में इधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से विगत 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किए गए CGL एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक का सबूत छात्रों के पास होने की बात कही एवं धांधली होने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है, वहीं राज्य के युवाओं के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस सरकार को फ्रॉड कहकर संबोधित किया है। भाजपा ने हमेशा कहा है कि ये सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। GSCC CGL की परीक्षा में बड़े बड़े दावे किए गए, बावजूद इसके सरकार ने नौकरी को बेचने का काम किया। वहीं जिस किसी ने भी इसका विरोध किया उसको स्थानीय प्रशासन से मिलकर डराने धमकाने का काम कर रही है। इस सरकार ने परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य का नेट बंद कर दिया और कहा कि असम की तर्ज पर यह काम किया गया है, जबकि असम सरकार ने परीक्षा से काफी पहले सूचना देकर नेट बंद किया है। इस सरकार ने रात के 2 बजे से नेट बंद कर दिया ताकि इनके लोग रात में ही प्रश्न पत्र बांटने का काम कर सके। उन्होंने कहा कि 2019, 2022, 2024 की परीक्षा के कई सारे प्रश्न को दोहराया गया है। आज झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है और पूरा देश झारखंड की काबिलियत पर प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कमी सरकार में है। छात्रों को परीक्षा से पहले ही उत्तर छात्रों के हाथ में आ गए थे। छात्र पर सरकार का दबाव ज्यादा है, इसलिए छात्र डरे हुए हैं। भाजपा ने इस गड़बड़ी को प्रमुखता से उठाया है। छात्रों ने JSCC के समक्ष सारे पुख्ता सबूत पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस छात्रों ने सच के साथ खड़ा होने का काम किया है उनको धमकी मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि किसी भी छात्र के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा है कि क्या सरकार एक भी नौकरी बिना किसी गड़बड़ी के दे सकती है क्या? हम लोग हमेशा उनके हर लड़ाई में साथ में हैं। अदालत कोई ना कोई तो जाएगा जरूर, और यदि नहीं उधर से जाएगा, मुझे लगता है कि छात्र खुद ही इतने सदैव होते हैं कि वो लोग खुद इंटरवेटर बन जाते हैं। हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। तो उस सेंटर में उसका भी जो परीक्षक था ना, उन्होंने लिख करके दिया था कि मेरे सेंटर में गड़बड़ियाँ नहीं हुई। फिर उसी का सेंटर आज सील है। हजारीबाग में नीट के परीक्षा का जो सेंटर को CBI ने सील किया है। मेरी बात को पूरा करके हजारीबाग का नाम लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ हजारीबाग का ओएसिस सेंटर है, जिसका एक कोई क्या नाम था उनका, नीट नहीं, एहसानुल हक है, महोदय का नाम लेना जरूरी है। वो वहाँ बंद है। उसके बाद एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि उसका जो है लॉक खुल गया, कोई चोरी करने चला गया। आंसर का पूरा लिखा हुआ है, 10-15 आंसर लिखा हुआ है, और वो बहु आंसर का जवाब का है, क्वेश्चन का नहीं है, जवाब मुझे कौन कौन जवाब है, और आंसर उसी क्वेश्चन आते हैं 10-12 तो मेरे पास भी है। सारे युवाओं के लिए बच्चों ने दिया था, लेकिन डर रहे थे कि भाई हम लोग सामने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है इतना दबाव बना के रखी है, लगता है कि सीधे जेल में भेजेगा, उसके बाद कोई बात करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रांची के आंद्रे हाउस में शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के जनजातीय समुदायों की परंपराएं, नृत्य और संगीत समेत स्थानीय व्यंजनों का स्टॉल लगाया गया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के लिए चित्रांकन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। झारखंड पर्यटन विभाग एवं झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन विभाग के निदेशक अंजलि यादव मौजूद थी। उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आंद्रे हाउस में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि यहाँ के पारंपरिक व्यंजन, कला, संस्कृति को देश विदेश तक पहुँचाना। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सेफ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे लिए आज का दिन गर्व का दिन है, क्योंकि झारखंड के देवघर का रिचिया गांव को बेस्ट धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए चुना गया है। पिछले साल झारखंड के मैकलुस्कीगंज को चुना गया था। विभाग की लगातार कोशिश रही है कि झारखंड में अधिक से अधिक पर्यटकों को लाया जा सके।
को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका Directorate of Tourism. Everyone has read the questions. Now it's time to take the MCQ questions. Okay? Take your time. We are giving 30 minutes. वर्ल्ड टूरिज़्म डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 27 सितंबर को। ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। इस बार भी हम लोगों ने ऑड्रे हाउस में एक बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन, जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स रखे हुए हैं। और झारखंड की क्विजीन, जो ट्रेडिशनल क्विजीन्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल शेफ़ समिट हम लोगों ने करी है, जिसमें नेत्रहाट जाके जो ट्राइबल्स हैं उन लोगों की क्विजीन उनको प्रदर्शित करना और लाइव कुकरी शो यहाँ पे आके ऑड्रे हाउस में करवाना। ये सभी एक्टिविटीज़ आज हमने प्लान करी हुई है। इसके साथ साथ कई सारी पैनल डिस्कशन, जो एक्सपर्ट हैं टूरिज्म के फील्ड के, उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने प्लान करी हुई है। तो ये लगातार हमारी कोशिश करी जा रही है कि कल्चरल जो डांस फॉर्म्स हैं, हमारी ट्रेडिशनल क्विजीन्स हैं, वो हम लोग बाहर की जनता तक भी इसको प्रचार प्रसार करके पहुँचाएँ और इसको ज़्यादा पॉपुलराइज करें, ताकि टूरिस्ट को हम लोग मैक्सिमम यहाँ पर बुला सकें। एक बहुत ही जो अच्छी खबर झारखंड के लिए ये है कि आज के दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा रिखिया गाँव, जो देवघर का एक गाँव है, उसको बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म का अवार्ड आज दिया जा रहा है हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का और बहुत ही अच्छा दिन है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने मैक्लुस्कीगंज में रूरल टूरिज्म के लिए अवार्ड लिया था और इस बार हम लोगों ने रिखिया के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका कालिकापुर गांव के पोगरोसाई निवासी मनोज कैबर्त का 2 वर्षीय मासूम बेटा घर के समीप तालाब में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आनन फानन में परिजन बच्चे को तालाब से निकालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि 2 वर्षीय मासूम अपनी बहन के साथ खेल रहा था, तभी बहन बाथरूम में घुस गई और बच्चा आगे चल गया और घर के पीछे गहरे तालाब में गिर जाने से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों के द्वारा आनन फानन में कुछ क्षण बाद खोजबीन की गई। जब तालाब के सामने मृत बच्चे के दादाजी पहुंचे तो उन्हें बच्चे के डूबने की आशंका हुई। वे तालाब के नीचे उतरे और बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को जादूगोड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मृतक बच्चे का शव घर पहुंचा, बच्चे की मां दहाड़ मारकर रोने लगी। मां को रोता देख वहां मौजूद सभी रोने लगे। ज्ञात हो कि मनोज कैबर्त की एक पुत्री व एक पुत्र था। पूरे झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल राज्य सरकार द्वारा माफ कर दिए जाने से बिजली उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। बिजली बिल जीरो करने के बाद अब इस योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। चक्रधरपुर के बिजली विभाग में भी उपभोक्ताओं को ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। बता दें कि बिजली विभाग की चक्रधरपुर अनुमंडल में कुल 70,000 बिजली के उपभोक्ता है, जिनमें से 65,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल राज्य सरकार ने माफ कर दिया है। राज्य सरकार ने चक्रधरपुर अनुमंडल के 8 प्रखंड के 65,000 उपभोक्ताओं का कुल 19 करोड़ रुपए बिजली बिल का भुगतान किया है, जिससे लोगों को बिजली भुगतान से राहत मिली है। चक्रधरपुर बिजली विभाग के सहायक विद्युत अभियंता भामा टुड्डू ने बताया कि सरकार की इस योजना से गरीब तबके के लोगों को भारी राहत मिली है। अब सरकार की इस योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम हर प्रखंड में आयोजित होगा और लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अब उपभोक्ता अपना बिजली बिल समय पर भुगतान करें, ताकि उनका बिजली का बकाया बिल हमेशा जीरो रहे। उन्होंने लोगों से बिजली की चोरी भी नहीं करने की अपील की है। बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ जो कंज्यूमर है, टोटल जितने भी कंज्यूमर थे रूरल एरियाज के, उनका जो है DS1 एवं DS1B एवं DS2 कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में माफ किया गया है। दोनों कैटेगरी। तो आज अभी क्या हो रहा है सर यहाँ पे? जैसा कि हमने देखा आज जो है, आज झारखंड सरकार का जो फ्लैक्सी प्रोग्राम है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना का शुरुआत किया गया था, उसके तहत जो है हमारे कार्यालय में आज
जिनका भी बिजली बिल माफ़ किया गया था उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हमारे इस प्रमंडल लेवल पे जो है करीब 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में जो है हम लोग ये सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम चलाएंगे। जी जी देखिए, इन्हीं का जो बहुत सालों का पेंडिंग ड्यूज़ जो है, ये हम लोगों के लिए भी बहुत परेशानी का एक समस्या बना हुआ था कि ये हम लोग ड्यूज़ कैसे रिकवर करें, कैसे सरकार को जो है रेवेन्यू हम लोग जनरेट करके दें। काफ़ी समस्या हम लोगों को भी हो रही थी, लेकिन अंततः सरकार ने फैसला लिया है जिससे जो है कंज्यूमर्स में काफ़ी एक तरह से बोलिए तो बहुत खुश है। वहीं गम्हरिया स्थित टाटा स्टील ग्रोथ शॉप TGS JDC के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील ग्रोथ शॉप के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। गम्हरिया TGS कॉलोनी अंतर्गत EDIC में वॉलंटियरिंग के तहत एक दिवसीय रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में GM शरद शर्मा, टिस्को कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, महासचिव शिवलखन सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर रक्तदान करने पहुंचे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। मौके पर मौजूद टाटा स्टील ग्रोथ शॉप के GM शरद शर्मा ने कहा कि वॉलंटियरिंग के तहत सामाजिक दायित्व के उद्देश्य से प्रतिवर्ष यहां रक्तदान शिविर आयोजित होता है, जिसमें अधिकारियों के साथ कर्मचारियों का विशेष योगदान रहता है। इन्होंने बताया कि वॉलंटियरिंग के तहत लगातार सामाजिक उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद टिस्को कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करना चाहिए, ताकि जमशेदपुर के ब्लड बैंक में रक्त की कभी कमी ना हो। टाटा स्टील परिवार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। रक्तदान शिविर में जमशेदपुर ब्लड बैंक GM संजय चौधरी, कंपनी के अधिकारी ब्रजेश, अमित राय, SN सिंह समेत टिस्को कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इंटायर टीम हमारी ग्रोथ शॉप की यूनियन मैनेजमेंट के लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग हर साल ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी संख्या में हमारे कर्मचारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। और जब हम लोग ब्लड देंगे तभी तो जिनको ज़रूरत पड़ेगी ब्लड उनको मिलेगा। तो हमेशा लगातार लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए हम लोग को सबको आगे बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में ब्लड बैंक में हमारे ब्लड हमेशा रहे, अवेलेबल रहे, ताकि जिसको भी शहर में ज़रूरत पड़े, जहाँ भी किसी को हो से हम लोग मदद कर सकें। ये एक नेक काम है और टाटा स्टील के लोग और टाटा ग्रुप के लोग ये सब काम करते हैं हमेशा ही सोसाइटी के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित लोकेस्ट्रा में गुरुवार की रात को चोरों ने निर्धन वृद्धा बसंती देवी के घर से काफी संख्या में मुर्गों की चोरी कर ली। गांव में इस तरह की चोरी होने से ग्राम प्रधान चिंता में आ गए हैं और ग्रामीणों में आक्रोश है। मुसाबनी प्रखंड मीडिया पंचायत स्थित लोकेस्ट्रा में गुरुवार की रात को चोरों ने निर्धन वृद्धा बसंती देवी के घर से 1.5 दर्जन मुर्गी की चोरी कर ली है। चोरों ने लगभग रात्रि 12 बजे इस काम को अंजाम दिया। घर में सोए दोनों पति पत्नी को कुछ आवाज आई। दरवाजा खुलकर देखा तो चोर मुर्गे को बोरे में बंद कर कुछ दूर तक जा चुके थे। वृद्ध होने के कारण वे लोग पीछा नहीं कर पाए। रात को उन लोगों ने शोर मचाकर अड़ोस पड़ोस को बताया। ग्रामीण इलाकों में कृषि या पशुधनी रोजगार का साधन होता है। ऐसी स्थिति में इन बुजुर्ग परिवार का मुर्गा चोरी होना काफी चिंतनीय विषय है। इसे बेचकर ही इन लोगों का गुजारा चलता था। अब आगे कैसे गुजारा होगा, इसकी चिंता पीड़ित परिवार को सता रही है। अपनी पीड़ा बताते हुए वृद्ध महिला के आंख में आंसू भी छलक पड़े। पीड़ित परिवार ने अब तक थाना में सूचना नहीं दी है। धीरज भाई ऐसा है जो पिछले रात 11-12 बजे के बीच में जो पीड़ित बुजुर्ग है उनके घर में मुर्गा चोरी हुआ। ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि बुजुर्ग के पास यही छोटा छोटा पूंजी होता है जिससे वो ज़रूरत वक्त के समय अपना खर्च चला सके, लेकिन आज वो भी उनके साथ ये घटना घट गई है। बहुत ही दुखद है। और इस तरह से रात में इस तरह की चोरी की घटनाएं हो रही है। ये अचंभित करने वाली बात है कि लाउकसरा ग्राम में इस तरह की घटनाओं का शुरू होना बहुत ही चिंतनीय विषय है। चक्रधरपुर शहर के भलिया कुदर स्थित मां मनसा मंदिर में क्षेत्र की खुशहाली को लेकर हर साल की तरह इस साल भी जनथाल पूजा की गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा से पहले मां मनसा मंदिर से घट यात्रा निकाली गई, जहां पारंपरिक गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु मुक्तिनाथ धाम घाट पहुंचे।
इस दौरान तलवार को सिलफोड़ी निवासी लीबलाल बोदरा पकड़कर चल रहे थे। वहीं यात्रा के दौरान काफी संख्या में महिलाएं शामिल थी। नदी किनारे पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों ने घट लेकर मां मनसा मंदिर पहुंचे। मंदिर में जनताल पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने पूजा उपरांत मन्नत मांगी। बताया जाता है कि श्रद्धा भाव से मां से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है, जिस कारण श्रद्धालु आस्था और भक्ति से मंदिर पहुंचे हैं। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उनके द्वारा पूजा अर्चना के उपरांत प्रसाद चढ़ाया जाता है। वहीं दोपहर के समय उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया। आज ये जनता पूजा जिसका बाल बच्चा नहीं हो रहा, सब उसका सब पूरा होता है। जो मनोकामना सबका पूरा पूजा सब प्रत्येक साल के साल भी हो रहा है। अच्छा, प्रत्येक साल की तरह माना सभी नया एक प्रकार से नया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।